हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय डीआरटी डायरीज चैनल। आज हम देखेंगे पीएसीएस क्या होता है। जो रेडियोथेरेपी है उसमें भी पूछा जाता है, रिसेंट में भी पूछा जाता है और साथ में पेशेंट केयर का तो है ही टॉपिक। ठीक है, तो देखते हैं पीएसीएस क्या होता है। पीएसीएस यानी पी से पिक्चर, ए से अचीविंग, सी से एंड कम्युनिकेशन, एंड एस से क्या होता है बेटा, सिस्टम। ठीक है, यानी पिक्चर, अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। गॉट इट। अब बात करते हैं पिक्चर की। सबसे पहले तो पिक्चर क्या होता है, यानी फोटो ली है। ठीक है, पिक्चर यानी फोटो या फिल्म। ठीक है, बात करते हैं अचीविंग की, यानी सेव करना। ठीक है, किसी चीज़ को अगर आपने अचीव कर लिया है तो उसको क्या करना, सेव कर लेना। फोटो ली फिर उसको सेव कर लिया। ठीक है, फोटो सेव करना। ठीक है, बात करते हैं कम्युनिकेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, संचार करना यानी ट्रांसफ़र करना। और सिस्टम यानी पूरा सिस्टम है। ठीक है, फोटो लेना, अचीविंग यानी सेव करना और साथ में उसका संचार करना एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं, पीएसीएस यानी पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। गॉट इट। अब बेटा एक होता क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि एक डेफिनेशन ये क्या होता है, एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है। ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड कराती है, हमें एक इकोनॉमिकल स्टोरेज देती है। क्या देती है बेटा, इकोनॉमिकल स्टोरेज। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल स्टोरेज होता क्या है। ठीक है, यानी बहुत सारी इमेजेस क्या कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, कम पैसों के अंदर, कम पैसों में बहुत सारी इमेजेस को स्टोर करना। ठीक है, यानी पैसा भी बच जाए और साथ में हमारी जो इमेज है वो भी स्टोर हो जाए, इमेज हो या रिपोर्ट हो। ठीक है, दोनों। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल स्टोरेज। अब बात करते हैं कि पीएसीएस में कौन कौन से डाटा, मतलब कौन कौन से डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, पीएसीएस में कौन कौन से डाटा आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टोर कौन कौन से डाटा स्टोर कर सकते हो, एक तो आ गया पेशेंट डाटा। ठीक है, पेशेंट डाटा में यानी इट मीन्स जैसे नेम हो गया पेशेंट का। ठीक है, एज क्या है उसकी। ठीक है, जेंडर क्या है उसका। गॉट इट। ये सब क्या होते हैं, पेशेंट डाटा के अंदर आते हैं। उसका ऑक्यूपेशनल क्या है ना, ये सब क्या आते हैं, पेशेंट डाटा में आते हैं। ठीक है, और क्या स्टोर कर सकता है, पेशेंट की जो रेडियोग्राफिक फिल्म है वो भी स्टोर कर सकता है। तो रेडियोग्राफिक फिल्म, जो एक्सरे फिल्म होते हैं, ठीक है, उसको रेडियोग्राफिक फिल्म बोलते हैं। और साथ में रिपोर्ट आपकी ब्लड टेस्ट की भी हो सकती है, आपकी पूरी बॉडी टेस्ट की भी हो सकती है, और भी कोई सी भी जो भी रिपोर्ट वो भी स्टोर करता है कौन, पीएसीएस। ठीक है, यानी इसकी फिल्म की भी रिपोर्ट क्या करता है, जैसे ये फिल्म किसके पास पहले रेडियोग्राफी एक्सपोज करता है, रेडियोग्राफी एक्सपोज करने के बाद कहाँ पे भेजता है इसको, अगर रिपोर्ट चाहिए होती है डॉक्टर को तो कहाँ भेजता है, रेडियोलॉजिस्ट के पास। रेडियोलॉजिस्ट क्या करता है, उस रिपोर्ट को मतलब इस फिल्म को देखता है और उसके बाद क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, यानी इसकी भी फिल्म और इसकी भी रिपोर्ट और सारी जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी आपकी बॉडी का है वो भी स्टोर करता है। गॉट इट। अब पीएसीएस इनको क्या करता है, एक्वायर करता है यानी प्राप्त करता है। इन सबको क्या करता है, यानी पेशेंट डाटा, रेडियोग्राफी फिल्म और रिपोर्ट्स को क्या करता है, एक्वायर करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो ये पेशेंट डाटा है वो क्या हो सकता है, यानी पीएसीएस क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकते हैं। एसटीडी याद रखना आप, ASTD। ठीक है, तो ए से हम लिख सकते हैं एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर्ड यानी प्राप्त करना। ठीक है, दूसरा यानी स्टोरेज, यानी उसको स्टोर कर लेना। ठीक है, तीसरा क्या है, ट्रांसफर्ड, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करना। तो हम लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड, डबल आर है। ठीक है, और डी से यानी डिस्प्लेड, यानी कंप्यूटर में हमें डिस्प्ले दिखाना, कहीं पे भी हम देख रहे हैं तो उसको क्या करना, डिस्प्ले करना। गॉट इट। तो पेशेंट डाटा को क्या करता है, पीएसीएस एक्वायर्ड कर सकता है, स्टोर कर सकता है, स्टोरेज करता है। ठीक है, ट्रांसफर कर सकता है और डिस्प्ले करता है। गॉट इट। अब देखो इतने सारी चीज़ें एक में कैसे हो सकती है भाई,
इतनी सारी चीज़ें एक में कैसे हो सकती है? तो कंप्यूटर में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीकॉम बोलते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? मैंने PACS को ये पूरा इतना सब कुछ करने कैसे कर सकता है भाई, एक में सब कुछ कैसे पॉसिबल है? तो सॉफ्टवेयर होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? डीकॉम, ठीक है। डीकॉम यानी इसका है डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, यानी डिजिटल इमेजिंग करना, ठीक है, और उसके बाद करना उसका संचार करना, यानी एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करना, उसको कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया क्या, डीकॉम, गॉट इट। अब बात करते हैं बेटा इसकी कंपोनेंट्स की, क्या क्या है कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ PACS। पहला कंपोनेंट होता है इसका इमेज एक्वेशंस सिस्टम। देखो इमेज एक्वेशन का मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पे कि प्राप्त करना, यानी इमेज को कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, जो कि कैसे कैप्चर कर रहे हैं हम इमेज को, डिजिटली कैप्चर किया जाता है कहाँ से, जो हम जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत सारी मशीन्स है वहाँ लगाई जाती है ताकि हम उसको कैप्चर कर सकें, ठीक है। तो मशीन्स कौन सी होती है, जैसे CR हो गया कंप्यूटर रेडियोग्राफी, DR हो गया डिजिटल रेडियोग्राफी, CT हो गई कंप्यूटर टोमोग्राफी, MRI हो गई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, USG हो गई, है ना, और PET स्कैन, USG यानी अल्ट्रा सोनोग्राफी, ठीक है, PET स्कैन यानी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करें, इमेज को क्या कर रहे हैं, कैप्चर्ड किया जाता है, कैसे, डिजिटली। कहाँ से किया जाता है, कहाँ से करते हैं, CR हो गया, DR हो गया, ठीक है, CT हो गई, MRI हो गई एंड सो ऑन, गॉट इट। यहाँ से क्या किया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ जाता है, QA वर्क स्टेशन, ठीक है, कहाँ पे जाता है, QA वर्क स्टेशन। अब देखो ये QA वर्क स्टेशन में होता क्या है, QA वर्क स्टेशन में ये होता है कि ये जो इमेज है वो रेडियोग्राफर के पास जाती है, ठीक है। अब चले गए, जैसे हम कैप्चर कर लिए तो रेडियोग्राफर के पास आ गई। अब वो क्या करता है, इसको पोस्ट प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। किसको, इमेज को क्या करता है, पोस्ट प्रोसेसिंग करता है। कौन करता है, टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, यानी रेडियोग्राफर, ठीक है। टेक्नोलॉजिस्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है, जैसे रेडियोलॉजिस्ट हो गया, गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है। तो यानी पोस्ट प्रोसेड करना ऑफ इमेज का बाय रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर, टेक्नोलॉजिस्ट जो भी है, ठीक है। अब क्या करेगा टेक्नोलॉजिस्ट यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, पोस्ट प्रोसेड का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने क्या करा, चेस्ट एक्सरे एक्सपोज किया, उसकी फिल्म है, ठीक है। अब वो कंप्यूटर पे हमें डिस्प्ले दिखाई देती है, तो हम उसका लेवल सेट करते हैं ना। तो लेवल सेट करने में हम क्या करते हैं, एक तो उसका स्केल लेवल चेक मतलब सेट करता है, ठीक है, यानी स्केल लेवल यानी ग्रीन जो ग्रे कलर होता है उसको कम करना है या ज़्यादा करना है, ब्लैक जो करना है वो ज़्यादा करना है, वाइट देना है, कितनी ब्राइटनेस बढ़ानी है। आप जैसे ठीक जो फ़ोटो लेते हो तो फ़ोटो लेते हो कैमरे से तो आप एडिटिंग करते हो ना, तो सेम वैसे ही यहाँ पे प्रोसेस होता है, ठीक है। और साथ में क्या करना, मार्कर लगाना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने चेस्ट का किया, ठीक है। अब जैसे चेस्ट का किया तो उसमें क्या होगा कि एक तो आपने क्या करा, उसको सेट किया, और जो भी नॉन इंटरेस्टेड पार्ट है उसको क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। जैसे मान लो हमें क्लैविकल नहीं चाहिए थी, है ना, देखो क्लैविकल होती क्या है, इस तरह से क्या होती है, हमारा क्या है, ये है हमारा इधर हर्ट हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या है, चेस्ट, ठीक है, चेस्ट का रेडियोग्राफी जो हमने ली फिल्म पे जो आती है। साथ में यहाँ पे क्या होता है, क्लैविकल होती है हमारी, ठीक है, बोन होती है जिसको हम ब्यूटी बोन बोलते हैं, व्हाट इट भाई, ठीक है। और इसके पीछे जिस क्या होता है, स्कैपुला होता है। तो हमारी और साथ में क्या होती है, इसके चारों तरफ क्या होती है,
इससे रिप्स होती है। तो ये हमारे क्या काम में नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, सिर्फ लंग्स देखना है। तो हम क्या करते हैं, इसको स्कैपुला को और क्लैविकल को और रिप्स को क्या कर देते हैं, यानी नॉन इंटरेस्टेड पार्ट है ये, ठीक है। इंटरेस्ट किस में, हमें सिर्फ लंग्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। गॉट इट। अब रिमूव कर दिया। अब देखो इसमें मार्कर लगाते हैं। यानी मार्कर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि आप देखोगे फिल्म, सामने वाले को फिल्म दिखानी है डॉक्टर्स वगैरह को, तो वो पहचान तो सके, यानी कौन सा राइट है, कौन सा लेफ्ट है, कौन सी पोजीशन है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मार्कर लगा देते कि भाई ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। अब साथ में इसमें क्या होता है, क्यूए वर्क स्टेशन के अंदर इसमें डेमोग्राफिक चेक भी की जाती है पेशेंट की। यानी डेमोग्राफिक चेक यानी पेशेंट का जो डाटा होता है वो भी चेक किया जाता है किसके अंदर, क्यूए वर्क स्टेशन के अंदर। तो एक तो पोस्ट प्रोसीडिंग करना किसका, ठीक है, इमेज का, और साथ में क्या करना, डेमोग्राफिक चेक करना ऑफ द पेशेंट, ठीक है। गॉट इट। अब क्या होता है, हमारे पास अचीविंग सेंटर आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अचीविंग सेंटर के अंदर थर्ड हम लिखेंगे अचीविंग सेंटर। अब क्या हुआ, हमें एक्सपोज कर दिया, यानी कैप्चर कर ली इमेज को, और साथ में हमने क्या कर दिया, जो ग्रे स्केल्स वगैरह ये सेट पोस्ट प्रोसीड कर दिया इमेज का, और डेमोग्राफिक चेक करा हमने पेशेंट्स का कैसा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अचीविंग सेंटर में ये होता है कि अब हमें क्या करना है, वो जो इमेज है, वो जो डाटा है, उसको क्या करना है, सेव कर देना है डिजिटली, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इमेज आर स्टोर डिजिटली, है ना, और ट्रांसफर हो जाती है RIS यानी रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं डाटा या इमेज इज सेव्ड, जो भी डाटा है, ठीक है, डाटा इज सेव्ड डिजिटली, ठीक है। और साथ में क्या होता है, ये ट्रांसफर्ड हो जाती है, इमेज जो है ट्रांसफर हो जाती है टू द RIS, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे RIS होता क्या है, फोर्थ पॉइंट है RIS यानी रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस यहाँ पे क्या होता है, अब हमारे पास पूरी इमेज वगैरह आ गई। अब क्या बाकी हमारा रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। तो हम ये जो इमेज है वो कहाँ चल जाती है, रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, जो रेडियोलॉजिस्ट होता है ना, वो क्या करता है, इमेज को रिव्यू करता है और उसकी क्या बनाता है, रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, रिपोर्ट बनाता है। तो हम लिख सकते हैं, कि क्या लिख सकते हैं हम, कि यहाँ पे जो रेडियोलॉजिस्ट है क्या करता है, रिव्यू द इमेज एंड रिपोर्ट इट, ठीक है, और इसकी क्या बनाता है, रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। अब है हमारा एक सेंट्रल सर्वर, ठीक है। फिफ्थ है हमारा सेंट्रल सर्वर। सेंट्रल सर्वर में क्या होता है कि ये जो सेंट्रल सर्वर है वो किससे कनेक्ट होता है, लैन एंड वैन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। यानी ये किससे कनेक्टेड होता है, ये लिंक्ड होता है किससे, ये जो सर्वर होता है, ये जो सेंट्रल सर्वर है वो किससे लिंक्ड होता है, लैन एंड वैन से, लैन एंड वैन से। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इससे लिंक होकर किसको भेज देता है, HIS यानी हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये यानी सेंट्रल सर्वर किससे लिंक्ड होता है, लैन एंड वैन से, यानी इंटरनेट, दो इंटरनेट होते हैं, नेटवर्क होता है, उससे कनेक्ट होता है, और किसको भेज देता है, इमेज को, इमेज ट्रांसफर कर देता है किसको, HIS यानी हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी पूरे हॉस्पिटल में जो इमेज है वो क्या हो जाती है, सप्लाई हो जाती है, यानी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने बताया आपको कि जो सेंट्रल सर्वर होता है, ठीक है, ये है हमारा सेंट्रल सर्वर, ठीक है। यानी इसके पास क्या आ रही है, रिपोर्ट आई, ठीक है।
और क्या आ रही है, अचीविंग सेंटर से हमारे पास इमेज आ गई डिजिटली सेव्ड होके, ठीक है, यानी अचीव सेंटर से। और रिपोर्ट कहाँ से आई, RIS से, ठीक है। ये सेंटर सर्वर के पास आ जाती है, दोनों अचीविंग सेंटर और RIS जो होता है वो किसको भेज देता है, सेंटर सर्वर को भेज देता है। अब इसके पास क्या हो गई, इमेज भी आ गई और रिपोर्ट भी आ गई, ठीक है। अब ये जो है वो किससे लिंक्ड होता है, एक तो दो से लिंक्ड होता है, मैंने आपको बताया, एक तो LAN से होता है और एक WAN से होता है। देखो LAN मैंने बताया आपको, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क यानी ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है जो डिटेल्स है किसको, हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी ये ट्रांसफर करता है इमेज को हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। इन हॉस्पिटल, ट्रांसफर इन हॉस्पिटल, ट्रांसफर द इमेज इन हॉस्पिटल्स। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे SMS हो गया, ठीक है, SMS हो गया, उसको ट्रांसफर कर रहा है। और साथ में क्या होगा, SMS से कहाँ जा रहा है, जैसे मान लो कोई SMS का डॉक्टर है, ठीक है, और उसको कोई पैथोलॉजी समझ में नहीं आ रही या फिर उसको नीड है बड़े डॉक्टर की, तो वो किसको भेज रहा है, एम्स को, ठीक है। तो LAN की मदद से हम क्या किसको भेज सकते हैं, एम्स को, यानी SMS से एम्स में जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ये किसको ट्रांसफर करता है, जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उनको ये क्या कर देता है, इमेज ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र टू इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, LAN और WAN की मदद से किस में हो जाता है, HIS यानी हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे फिजिशियन का क्या होता है, नेटवर्क होता है, यानी बहुत सारे फिजिशियन होते हैं ताकि इस इमेज को और रिपोर्ट्स को क्या कर सके, देख सके, ठीक है। गॉट इट। तो इसमें प्रोसेस में अब मैं आपको बता देती हूँ, इसके प्रोसेस में ये होता है, सबसे पहले इमेज क्या होगी, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ ओरली, ठीक है, मैं लिखूँगी नहीं, ठीक है। तो पहले क्या होता है, इमेज जो होती है एक्वायर्ड की जाती है, मतलब प्राप्त कर ली जाती है, किससे, इमेज मॉडलिटी से, ठीक है। किससे प्राप्त कर ली जाती है, इमेज मॉडलिटी से। यहाँ पे इमेज मॉडलिटी यानी डिजिटल मॉडलिटीज़ जो CRDR होते हैं, QA स्टेशन के पास आती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि पोस्ट प्रोसेस की जाती है इमेज को और डेमोग्राफिक चेक की जाती है ऑफ द पेशेंट की, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अचीविंग सेंटर में डाटा जो होता है सेव डिजिटली होता है और ट्रांसफर टू द RIS, ठीक है, RIS को ट्रांसफर कर दी जाती है। फिर रेडियोलॉजी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में यहाँ पे क्या होता है, रिपोर्ट तैयार की जाती है बाय द रेडियोलॉजिस्ट से। सेंटर सर्वर जो होता है, सेंटर सर्वर के पास क्या होता है, अचीव सेंटर और RIS क्या कर देता है, सेंड कर देता है रिपोर्ट और इमेज, ठीक है। और ये किससे लिंक्ड होता है, LAN एंड WAN की मदद से HIS यानी हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम को ट्रांसफर हो जाता है। गॉट इट। अब देखो हम इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखो एडवांटेज तो ये है हमारा कि ये क्या करते हैं, एक तो रेडियोग्राफिक फिल्म जो है, रेडियोलॉजिकल फिल्म जो है वो रिप्लेस हो रही है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। तो हम लिख सकते हैं कि रिप्लेस द रेडियोलॉजिकल इमेज, ठीक है। दूसरी ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है, जो पेशेंट का पास्ट है, यानी जो पेशेंट की जो पास्ट है इंफॉर्मेशन है ना, और जो करेंट रिकॉर्ड्स है वो अपन आसानी से देख सकते हैं, इजीली असेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी मान लो कोई आपको खो गई है, ठीक है, यानी कुछ भी मान लो, जैसे मान लो आपको आपकी रिपोर्ट्स वगैरह खो गई है या फिर पेशेंट की रिपोर्ट्स खो गई है, इमेज खो गई है ना, सब कुछ खो गया है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, PACS की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का डाटा जो पहले वाला है और जो करंट रिकॉर्ड्स है वो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो हम ईजिली असेस कर सकते हैं, असेस द पेशेंट रिकॉर्ड जो कि पास्ट और करंट में, ठीक है, यानी पहले और अभी की, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, ये जो है PACS, इसकी मदद से क्या होता है, बहुत सारे फिजिशियन जो होते हैं बहुत सारी व्यूज़, मतलब बहुत सारे इमेजेस को देख सकते हैं, वो भी अलग अलग प्लेसेस में, यानी अलग अलग लोकेशंस के जो भी फिजिशियंस है वो PACS की मदद से क्या कर सकते हैं, इमेजेस को देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि इसकी जो एडवांटेज है इसका ये है कि ये फास्ट रिपोर्ट क्या करता है, रेडी करता है, ठीक है, यानी प्रिपेयर की जाती है रेडियोलॉजिस्ट के थ्रू फास्ट रिपोर्ट, ठीक है।
तीसरा ये है कि यहाँ पे जो है लॉस्ट वगैरह का कोई डर नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ आपकी जो रिपोर्ट्स है और जो इमेज है, यहाँ PACS में लॉस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज में ये होता है कि इसके लिए जो PACS है वो स्ट्रॉन्ग इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो होती है हमें रिक्वायर्ड होती है, यानी इसके लिए नेटवर्क जो होता है, इंटरनेट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई में हमें चाहिए, ठीक है, हैंडल करने के लिए। किसको हैंडल करने के लिए? PACS को। तो हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरनेट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू हैंडल द PAC, ठीक है। और अगर PAC मान लो फेलियर हो जाए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, रेडियोलॉजिकल इमेजेस जो है वो हम मतलब क्या होती है, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्या होगा, PACS क्या हो जाएगी, फेलियर हो जाएगी, फेल हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी ख़राब हो गया किसी भी चीज़ के कारण, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो रेडियोलॉजिकल इमेजेस जो है उसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसके लिए क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर की रिक्वायर्ड होती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। अगर हमें क्या करना है, PACS को रिकॉर्ड और इमेज क्या करना है, रीड करना है, ठीक है, तो हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर की हमें क्या हो जाएगी, बहुत ज़रूरत, रिक्वायरमेंट है, जो कि क्या है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो हमें लिख सकते हैं हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर इज रिक्वायर्ड विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, जो कि क्या कर सकते हैं हम इससे PACS और रिकॉर्ड्स जो है और इमेज जो है वो हम क्या कर सकते हैं, PACS के थ्रू क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो रीड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो आज का ये PACS पूरा ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।